साथियों नमस्कार। तो बात करेंगे कि आप लोग किस तरीके से तैयारी करें, यानी टाइम टेबल को कैसे सेट करें। आप लोग बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होंगे लेकिन उनका कोई टाइम टेबल नहीं होगा, कोई उनका निश्चित समय नहीं होगा कि किस तरीके से कब तैयारी करना है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। तो उसके चलते हम अपना भी बताएंगे कि मेरा टाइम टेबल क्या था और आप लोगों को किस तरह का टाइम टेबल सेट करना चाहिए, जिससे कि आपको ये भी ना लगे कि हमने बहुत सारी मेहनत कर डाली है और आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, जैसे कि सर दर्द होना। क्योंकि पढ़ाई में सर दर्द होना ये आम बात है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो सर दर्द तो होगा, क्योंकि उसमें टेंशन रहती है कि जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, बहुत सारी समस्याओं के चलते सर दर्द होता है। बाकी पढ़ाई करने से कोई सर दर्द नहीं होता, ठीक है। तो उसकी चिंता करें ही नहीं। हम टाइम टेबल बताएंगे कि इस तरीके से अगर आप अपना टाइम टेबल सेट करते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको 1% की दिक्कत आने वाली है। 0% की दिक्कत आएगी अगर आप ऐसा सेट कर लेते हैं, और आपको लगेगा भी नहीं कि हमने ज़्यादा पढ़ाई कर डाली है, यानी 7-8 घंटे पढ़ डाला है, बिल्कुल ऐसा लगेगा भी नहीं। तो देखते हैं कि किस तरीके से आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। देखो, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, ये तो आपको पता ही है कि जीके जीएस करंट अफेयर्स एक हो गया, और मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और हिंदी हो गया। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि इतने सब्जेक्ट आते हैं, तो इन्हीं को तो मैनेज करना है और कुछ थोड़ी ना करना है। बस इतने सब्जेक्ट को मैनेज कर देना है, किस तरीके से मैनेज करना है वही हम जानने वाले हैं। तो देखो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ये आगे चल के आपको बहुत मदद देने वाला है कि क्योंकि हम आपको टॉपिक वाइज भी तैयारी करा देंगे कि जीएस आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, जीके कहाँ से पढ़नी चाहिए, और उसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है वो किस तरीके के होने चाहिए, तो वो हम टॉपिक वाइज आपको 10-10 मिनट 20-20 मिनट के जो है कवर करा देंगे। तो उसको आप पढ़ के चले जाना, वो बहुत मदद करेंगे। हालांकि अभी टाइम टेबल देखते हैं, ठीक है। तो टाइम टेबल में जो हम शुरुआत करते हैं, ये सिर्फ टाइम टेबल जो रहेगा मंडे टू सैटरडे रहेगा। मंडे टू सैटरडे रहेगा, इसलिए रहेगा क्योंकि संडे में आपको भी ब्रेक चाहिए, और हम ब्रेक आपको जरूर देंगे। लेकिन आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% की दिक्कत नहीं आने वाली। तो बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स देखो, सुबह जब उठते हो तो सबसे पहले आपको करंट अफेयर्स ही पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप देखते होंगे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, अगर आप जिसे फॉलो कर रहे हैं उसे आप करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पे आप कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुमार गौरव सर से पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको 6 से 7:30 तक पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट अफेयर्स उनकी 6 से शायद जो है चलती है, तो 6 से 7:30 तक आप करंट अफेयर्स की क्लास ले सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर आप इसे ऑनलाइन, मतलब कि जिस समय वो चल रही हो उस समय लें। क्योंकि बाद में ये हो जाता है कि चलो ठीक है अभी ले लेंगे, उसके बाद आप नहीं लेते हो, और उसके बाद क्लास भी छूट जाती है, जब तक दूसरे दिन की आ जाती है फिर आप नहीं ले पाते। तो आपको करंट अफेयर्स की क्लास 6 से 7:30 तक की ले लेनी है, किसी भी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है। तो 1.5 घंटे आपके इधर कवर हो गए करंट अफेयर्स में। उसके बाद आपको ब्रेक कर देना है, 1 घंटे के लिए आराम से ब्रेक कर दो। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, अपना जो है वैसे जो ब्रश वगैरह करना है ये इससे पहले कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और इसके बाद भी करते हैं तो 7:30 के बाद कीजिए, उससे पहले आप बीच में ना कीजिए। अगर बीच में कहीं जाना भी है तो आपके पास मोबाइल रहता है, आप उसको लेकर जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन उसे छोड़ना नहीं है, उसे करना है तो बस करना है, ठीक है। तो 1 घंटे का ब्रेक हो गया आराम से। देखो, अभी हम ऐसा मैनेज कर देंगे कि आपको लगेगा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है। अब उसके बाद आप जब 1 घंटे का ब्रेक ले लिए तो मैथ के लिए आप बैठ जाइए। 8:30 से 10 तक आप मैथ आराम से लगाइए, 1.5 घंटे। यानी इसमें आप जो है प्रैक्टिस सेट या फिर लगा लीजिए, या फिर हमें लग रहा है अगर आपका टॉपिक वाइज नहीं कवर है तो पहले आपको टॉपिक वाइज कवर करना चाहिए। अगर टॉपिक वाइज कवर हो चुका है तो आप प्रैक्टिस सेट एक से एक बेहतरीन दीजिए। प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमने ऑनलाइन बता ही दिया है, ऑफलाइन लगाते हैं तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप मैथ के लिए बात करें तो 8:30 से 10 तक बिल्कुल आपको हिलना नहीं है, मैथ लगानी है तो लगानी है। इसमें आप बिल्कुल भी ये ना करें कि अभी बैठ जाएंगे 9 बजे से कर लेंगे 10:30 तक, तो ऐसा नहीं करना है। ये जो करता है उसके फिर आगे होता नहीं है कुछ। तो 8:30 से 10 तक आपको 1.5 घंटे मैथ में दे देने हैं। हालांकि मैथ के सवाल ज़्यादा नहीं आने हैं, हमने आपको बताया था कि ज़्यादा मैथ के सवाल नहीं आएंगे, फिर भी आपको इतना टाइम देना है क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो वहाँ ये थोड़ी ना है कि हम अपना टारगेट बना के चल रहे हैं 180-200 का, ऐसा कुछ नहीं। ज़्यादा का टारगेट रखेंगे तो इतने तो आराम से आ जाने हैं। तो
मैथ के लिए 1.5 घंटे हो गए, इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं बन रही होगी। हमने 1 घंटे का ब्रेक भी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। और उसके बाद आप 4 घंटे का ब्रेक दे रहे हैं, यानी 10 बजने के बाद आप 4 घंटे के लिए फ्री हो। उसमें आप सो भी सकते हो या फिर आपको जो करना है आप 4 घंटे में कीजिए। आपको जितना भी काम करना है वो इस 4 घंटे में आराम से कीजिए 10 से 2 बजे तक। 10 से 2 बजे तक आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद बात करें तो जीके जीएस आ जाती है। देखो हमने अभी करंट अफेयर्स जो है यहाँ पर बताया, और ये जो पढ़ोगे तो यहाँ पर स्टैटिक का जो पार्ट है ना वो भी आपका कवर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा स्टैटिक नहीं पढ़नी पड़ेगी। तो जीके जीएस की बात करें तो 2 से आप 3:30 बजे तक जो है इसको पढ़ सकते हैं 1.5 घंटा, यानी इतना आप पढ़ोगे। तो अब ये इसको भी ये नहीं है कि आधा घंटा अपना ज्योग्राफी पढ़ लिया, आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ लिया और फिर उसके बाद इस तरीके से नहीं पढ़ना है। आप जो पढ़िए जब तक वो ख़त्म ना हो जाए, मतलब जैसे हिस्ट्री चालू की तो हिस्ट्री जब पूर्ण हो जाए तब उसको बंद कीजिए, उसके बाद आप अपना ज्योग्राफी लीजिए, फिर जो लेना है वो पढ़िए। तो इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब इसको जो है 1.5 घंटे आपने पढ़ लिया 3:30 बजे तक, उसके बाद 30 मिनट का अपना आराम से ब्रेक कर लो। अगर गाना सुनना है तो आप गाना भी सुनते रहो बीच बीच में, क्योंकि गाना सुनना जरूरी हो जाता है ना। जब सॉन्ग सुनोगे तो आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जैसे भी गाने पसंद है वो आप सुन सकते हो। उसके बाद हिंदी की बात करें, देखो 3:30 बजे तक आपने 1.5 घंटे इसको पढ़ लिया और 30 मिनट का आपने ब्रेक लिया। अब हिंदी के लिए आप बैठ जाओ 4 बजे से 5:30 बजे तक। देखो हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो स्कोर दिलाएगा वो हिंदी और रीजनिंग दिलाएगा, तो हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा से। लेकिन आप अगर हिंदी 1.5 घंटे पढ़ लेते हो तो बहुत ज़्यादा समय है, 1.5 घंटे आप पढ़ लो। और हमें लग रहा है कि जो हिंदी के टॉपिक है उनमें से सिर्फ अगर साहित्य को छोड़ दिया जाए तो सारे टॉपिक लगभग सबको आते हैं। जो नई तैयारी कर रहे हैं, अभी जल्द ही जो तैयारी करना चालू की है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, बाकी लगभग सबको ये आते हैं। तो साहित्य पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम को टफ बनाने के लिए साहित्य जरूरी होता है। अब साहित्य जब ले आएंगे तो साहित्य से एग्जाम टफ हो जाता है, इस तरीके से आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर साहित्य में आपकी पकड़ है, इसलिए हमने इसको 1.5 घंटे दे रखे हैं। साहित्य में अगर आपकी पकड़ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप कोई भी एग्जाम हो, ऐसा जो कहते हैं ना कि आग लगा देंगे एग्जाम में, तो आग लगा दोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग देखो 5:30 बजे तक आपने हिंदी पढ़ लिया, उसके बाद फिर आप फ्री हो। हम बिल्कुल भी आपको लोड नहीं दे रहे हैं कि आपको लगातार पढ़ते रहना है, 10 घंटे लगातार पढ़ते रहो। कहाँ, हमने तो कहीं पर भी आपको नहीं बताया कि आप 10 घंटे पढ़ते रहो, सिर्फ 1.5 घंटे का, उसमें भी आपको ब्रेक दे रहे हैं 1 घंटे 4 घंटे का, इस तरीके से ब्रेक भी दे रहे हैं। तो उसके बाद अपना 5:30 बजे के बाद फ्री हो, 7 बजे फिर बैठ जाओ अपना रीजनिंग की बुक लेके, और 7 से 9 तक रीजनिंग के। तो रीजनिंग के लिए 2 घंटे हमने इस वजह से दिए हैं क्योंकि रीजनिंग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 55 से 56 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के आ जाते हैं, तो आपको रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब रीजनिंग आप अगर पहले तो टॉपिक वाइज उसको कवर करो, अगर टॉपिक वाइज कवर हो जाता है तो आप अपना प्रैक्टिस सेट दो। प्रैक्टिस सेट दो कौन से दो, यूपी पुलिस के जितने भी हैं, एसआई का एग्जाम हुआ है आप उसका दो, यूपी पुलिस 41,000 हुआ उसका दो, 49,000 हुआ उसका दो, जेल वार्डन फायरमैन हुआ उसका दो, यानी किसी को नहीं छोड़ना है। ये नहीं पकड़ के बैठ जाना है कि यूपी पुलिस में सिर्फ कांस्टेबल का देना, नहीं, एसआई का हुआ, एएसआई का एग्जाम हुआ, जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे आपको इसमें देने हैं, ठीक है। तो 2 घंटे में आप ये कर सकते हो। अब इनको आप काउंट करोगे तो आ जाएगा 8 घंटे, यानी हमने बिल्कुल भी लोड नहीं लिया, कुछ नहीं किया, तब जाके 8 घंटे की पढ़ाई आपकी मिनिमम हो रही है। इतने घंटे अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई, हमें नहीं लगता कि 230 के नीचे नंबर आएंगे आपके, 230 के, इसके नीचे नंबर आएंगे नहीं। हो सकता है कभी कभी डिस्टर्ब हो सकता है तो कभी कभी का छोड़ दो, लेकिन आप ये सोच के चलो कि 7 दिन में आपको जो है लगभग आपको 6 दिन तो ये सब अप्लाई ही करना है, ऐसा करना ही करना है 6 दिन। एक दिन हो सकता है किसी कारण बस डिस्टर्ब हो जाओ तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन डिस्टर्ब ना हो जब तक पेपर नहीं हो जाता। उसके बाद अब आप अपना फ्री हो, चाहे जितना घूमना है घूमो, पार्टी करना है पार्टी करो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन एक बार अगर आपका पेपर अच्छा हो गया ना तो आपको सब पूछेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। और संडे में आप फ्री हो, अगर आपको खेलना है, क्योंकि आप जब लगातार 7 दिन अच्छे से पढ़ाई करोगे तो एक दिन आपको फ्रेश होने के लिए चाहिए। तो संडे में आप अपना जो है टेस्ट दे दीजिए, ठीक है।
संडे में ऑनलाइन टेस्ट दीजिए या फिर ऑफलाइन। ऑफलाइन कैसे दें कि ऑफलाइन को OMR आप जो है प्रिंटर से निकलवा लो, उसके बाद फिल करो, ठीक है। और ये नहीं है कि आप अपना खींच रहे हो, लाइनिंग कर रहे हो, उसके बाद नंबर डाल हो, खुद से ही सही कर ले रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो अपना देखते हैं कि अच्छा इसका ये सही है तो उसका करिए, इसीलिए कहते हैं कि ऑनलाइन दो। जब ऑनलाइन दोगे तो उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि आप उसको सही कर पाओगे, तो इस वजह से जितने नंबर ऑनलाइन में आएंगे वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। तो संडे को आप अपना टेस्ट दे सकते हो। संडे को जब आप टेस्ट दोगे उसके बाद ये सब फिर से वही फॉलो करो, और इतना फॉलो करने के बाद बहुत अच्छे नंबर आएंगे। मतलब 230 हमने बोल दिया, इसके नीचे तो आपके नंबर आने ही नहीं है। अगर आप इतना फॉलो करते हो तो आपके इससे कम नंबर बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या फॉलो करते थे, तो हमने आपको बताया हमारी तैयारी एक दिन की नहीं थी, 2-3 साल से लगातार जो है तैयारी चल रही थी। हालांकि ये यूपी पुलिस की ही नहीं चल रही थी, हमने एग्जाम निकाले हैं काफ़ी सारे, तो वो बताते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन अभी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से तो आपको ये फॉलो करना होगा। हम भी इसी तरीके से फॉलो करते थे, हम भी करेंट अफेयर्स भी लेते थे, मैथ हम भी लगाते थे, रीजनिंग हम भी लगाते थे। बस हमारा समय थोड़ा सा चेंज हो सकता है, थोड़ा सा 8 घंटे की जगह थोड़ा और ज़्यादा हो जाता था। लेकिन हम जो बात करें गाने सुनने की, तो गाना भी बहुत सुनते थे, ठीक है। इस वजह से आप लोग को अगर पसंद है गाना सुनना तो आप लोग भी गाना सुने, लेकिन पढ़ाई मन से कीजिएगा। जितनी देर पढ़ो मन से पढ़ो, उसके बाद बेशक आप रख दो, इतनी देर तो पढ़ना है। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि हम और पढ़ें तो और पढ़ सकते हो। 8 घंटे वैसे कोई इतने आसानी से 8 घंटे निकल रहे हैं, ये अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरीके से अपना टाइम टेबल सेट कर लीजिए, और ये बहुत ही अच्छा टाइम टेबल है, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, जैसे 1.5 घंटे में आपको यहाँ पर जीके जीएस पढ़ाना है तो आप सब्जेक्ट जरूर चेंज कर लीजिए टाइमिंग के हिसाब से, ठीक है। लेकिन इसमें जो है बिल्कुल बदलाव न करना कि 1.5 की जगह आधा घंटा कर दिया, 1 घंटे कर दिया, ये नहीं करना है। ये आपको सेम रखना है। इसमें बदलाव कर सकते हो कि आपको कौन सा कब पढ़ना है, लेकिन करेंट अफेयर्स आपको सुबह ही पढ़ना है, इतना आप जरूर सोच लें, और ये जो है क्लास ले सकते हो, ठीक है। तो बाकी हमें लग रहा है कि टाइम टेबल आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से आपको मैनेज करना है। तो अगर कोई दिक्कत आ रही है नीचे आप कमेंट कर सकते हो, और आपके कितने टेस्ट में नंबर आ रहे हैं ये जरूर आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपके टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं। उससे हमें पता चलता है ना कि जो हमारे साथ कैंडिडेट जुड़े हैं उनके नंबर आखिर बढ़ भी रहे हैं या फिर उतने ही चल रहे हैं 100-150 वाली लाइन में हो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नंबर जो है नीचे ज़रूर बताने हैं, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आ रही है तो ज़रूर बताइए।